हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 50 के बारे में, जो है टीन, जिसको अपन एसएन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम उसके गुणों के बारे में, उसके उपयोगों के बारे में और कुछ रोचक जानकारियों के साथ एक ही वीडियो में पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 से लगाकर हाइड्रोजन से लगाकर तत्व नंबर 49 तक के तत्वों के, इंडियम के तत्वों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारे क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टीन एसएन, तो इसके गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 है खोज। जो टीन की खोज है वो अज्ञात है, काफ़ी वर्षों से इसका यूज किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, जो इसकी खोज का सही प्रमाण नहीं है। नंबर 2, टीन की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 50 होता है। टीन का जो प्रतीक होता है, सिंबल, उसको अपन एसएन से दर्शाते हैं। नंबर 4, अवस्था स्टेट। टीन की जो अवस्था स्टेट होती है ये ठोस होता है, सॉलिड होता है। पॉइंट नंबर 5, प्रकृति नेचर। टीन की जो प्रकृति होती है ये धातु होता है, मेटल के अंदर इसको रखा गया है। पॉइंट नंबर 6, टीन का परमाणु भार, एटॉमिक वेट। तो टीन का जो परमाणु भार होता है वो 118.71 एएमयू होता है। टीन का जो घनत्व, डेंसिटी होती है वो 7.31 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। टीन का जो गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 231 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात कि 231 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ये पिघलना शुरू हो जाता है। पॉइंट नंबर 9, क्वथनांक। टीन का जो क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट होता है 2602 डिग्री सेल्सियस होता है। टीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो Kr क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p2 होता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका पी कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 11, ऑक्सीकरण अवस्था। टीन की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है ये +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। पॉइंट नंबर 12, आवर्त सारणी में स्थिति। टीन की अगर आवर्त सारणी में स्थिति देखें तो इसको वर्ग नंबर, ग्रुप नंबर 14 में रखा गया है, जिसको 4b भी बोल सकते हैं। आवर्त 5वें पीरियड का सदस्य होता है, 5वें आवर्त का सदस्य है ये, जबकि यह पी कक्षक सदस्य है, पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है पी कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 13, परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। टीन की जो परमाणु रचना होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 50 होती है, प्रोटॉनों की संख्या 50 होती है, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 69 होती है, और इसका ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल जो होता है वो कितना होता है? 5 होता है। अब इसके कुछ भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 14, टीन दो अलग अलग स्वरूपों में पाया जाता है, दो एलोट्रॉप्स होते हैं, दो अप्रूफ होते हैं इसके। पहला सफ़ेद टीन होता है जबकि दूसरा ग्रे कलर के टीन होता है। पॉइंट नंबर 15, सफ़ेद टीन सिल्वर, सफ़ेद रंग की चमकीली धातु होती है जिससे आमतौर पर सभी परिचित होते हैं, जबकि ग्रे कलर का टीन जो होता है वो एक अधात्विक पदार्थ होता है जो ग्रे रंग के पाउडर की तरह दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 16, सफ़ेद टीन 13.2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर स्थिर रहता है तथा 13.2 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान पर सफ़ेद टीन धीरे धीरे ग्रे टीन में बदल जाता है। यदि सफ़ेद टीन में कुछ मात्रा में सुरमा, एंटीमनी या बिस्मिथ मिला दिया जाए तो इस बदलाव को अपन क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। ग्रे टीन में बदलने से सफ़ेद टीन को आसानी से रोका जा सकता है, सुरमा, एंटीमनी और बिस्मिथ मिलाकर, वरना ये किस में चेंज हो जाता है? 13.2 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान पर ये सफ़ेद टीन ग्रे में बदल जाता है। पॉइंट नंबर 17, टीन नर्म होता है, मेलिएबल धातु होती हैं, इसलिए टीन को आसानी से अपन क्या कर सकते हैं? पतली चादर में भी बदल सकते हैं। पॉइंट नंबर 18, टीन की जंग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। पॉइंट नंबर 19, टीन विद्युत और ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। पॉइंट नंबर 20, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके टीन के ऊपर एक पतली ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत एक सुरक्षा कोटिंग की तरह काम करती है जिससे टीन के साथ ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया रुक जाती है। तो ये तो इसके गुणों के बारे में चर्चा की हमने। अब टीन के कुछ उपयोगों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1 है, टीन का उपयोग कई तरह की मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। जैसे तांबा और टीन धातुओं को मिलाकर हम कौन सी मिश्र धातु बना सकते हैं? कांसा बना सकते हैं, जिसको ब्रॉन्ज मेडल
भी कहा जाता है। टीन और सीसा लेड को मिलाकर हम सोल्डर बना सकते हैं। इसके अलावा बेल मेटल, बेबीट मेटल, टाइप मेटल आदि मिश्र धातुएं भी टीन से बनाई जा सकती हैं। पॉइंट नंबर 2, टीन और नाइयोबियम धातुओं को मिलाकर अतिचालक तार सुपर कंडक्टिव वायर बनाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, टीन का उपयोग स्टील और अन्य धातुओं पर सुरक्षा कोटिंग करने के लिए भी किया जा सकता है, जो उनकी जंग से सुरक्षा करता है। पॉइंट नंबर 4, टीन का उपयोग पिलकिंगटन प्रक्रिया के द्वारा कांच के उत्पादन में किया जाता है। पिलकिंगटन प्रक्रिया के द्वारा कांच में टीन का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में पिघले हुए टीन के ऊपर पिघला हुआ कांच फैलाया जाता है, जिससे पिघला हुआ कांच टीन की सतह पर तैरने लगता है। ठंडा होने पर अत्यंत फ्लैट और समानांतर सतहों वाला ठोस कांच बनता है। ये है इसके उपयोग। पॉइंट नंबर 5, कुछ टीन के लवणों को कांच पर विद्युत प्रवाहकीय कोटिंग बनाने के लिए छिड़का जाता है। पॉइंट नंबर 6, टीन ऑक्साइड का उपयोग गैस सेंसर में किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, टीन फॉयल का उपयोग दवाओं और खाद्य पदार्थों की पैकिंग में किया जाता था, जिसे अब एल्यूमिनियम फॉयल में बदल दिया गया है। पॉइंट नंबर 8, टीन क्लोराइड का उपयोग रेशम, सिल्क और छींट की रंगाई के लिए मोडेंट के रूप में किया जाता है। तो ये इसके टीन के उपयोगों के बारे में चर्चा की हमने। अब इसके कुछ रोचक तथ्य देखते हैं, जिसमें नंबर 1, टीन पृथ्वी की पपड़ी में 51वां सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। नंबर 2, टीन को मोड़ने पर एक अजीब ध्वनि निकलती है, जिसको टीन क्राई कहा जाता है। इसमें रोने जैसी आवाज़ आती है। पॉइंट नंबर 3, टीन पर पानी में जंग नहीं लगता है। पॉइंट नंबर 4, टीन का सबसे अधिक उत्पादन दक्षिण पूर्वी एशिया के देश चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार आदि देशों में किया जाता है। इस प्रकार हमने चीन के कुछ रोचक तथ्य, उनके उपयोगों के बारे में और उसके गुणों के बारे में चर्चा की। अगली क्लास के अंदर अपन अगले तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.